गुड मॉर्निंग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। बस दीपावली की सारी सफाई हो गई है, बिल्कुल फ्री हो गए हैं। और बस आज है करवा चौथ, तो सारा दिन मेरा व्रत रहेगा। बस डेली का रूटीन आज आपको दिखाएंगे कि शाम की पूजा के लिए हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या किया। और मेरी नित्या रानी भी आज स्कूल चली गई है। बच्चों की वैसे भी छुट्टियाँ होती ही नहीं है आज के दिन, तो बस वो स्कूल गई है, उनका टिफ़िन बना के रेडी करके दे दिया था। और बस अब चलते हैं नित्य पापा के लिए चाय बना करके तैयार करते हैं और उनको चाय वाय देते हैं जब तक कि वो भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे हम शिव्या रानी को भी फटाफट तैयार कर देंगे। और ये देखिए मेरी मेहंदी भी बहुत अच्छे से बन चुकी है। कैसी लगी मेहंदी? ये हमने अपने हाथों से खुद से लगाई है और बस जैसी आती थी वैसे हमने लगा ली। और वैसे भी टाइम ही नहीं था कि मेहंदी लगाने। करो शिवा, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलो चलते हैं। आज का डेली रूटीन मेरी मम्मा का देखना। बाय। चाय भी बन करके तैयार हो चुकी है और यहाँ मेरी शिव्या रानी भी जल्दी से रेडी हो चुकी है नहा धो करके। लेकिन उनका मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है, लिपस्टिक लगाने के लिए बोल रही है। लिपस्टिक लगाएंगी तभी ये पूरी उनका मेकअप होगा। तो बस उनके पापा अपने हाथों से उनको लिपस्टिक लगा रहे हैं। बस आप देखो खुश हो गई। बस पापा अगर कुछ भी कर दे तो मेरी लाडो रानी हमेशा खुश हो जाती है। पापा की लाडली है ये तो। बस पापा जा रहे हैं तो बस बाय बाय पापा। बाय बेटा नहीं है, पापा है वो, तुम बेटा हो। अभी रुको, तुम्हें बता रहे हैं पापा जा रहे, बाय करो। पांकी दो जाके जाओ। हाय ऐसे कौन करता है? चलो बाहर चलते हैं, चलो। बाहर नहीं, ऐसा बाहर नहीं, बस यहीं तक बाहर था। इधर आ जाओ, पधार जाओ। नहीं, अब तो मेरी शिव्या रानी का हो गया रोना चालू, क्योंकि इनको बाहर से वापस आना ही नहीं है। तो बस इनको लाड करके चुप करा रहे हैं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इतनी मस्ती कि बस पूछो ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरी लाडो रानी ज़्यादा रोती नहीं है। बस हाँ, कभी कभी अगर वह जिद में आ गई तो रोने लगेगी। और ये रात में हमने मेहंदी लगा ली थी, तो आपको दिखा रहे हैं कि रात में बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे मेहंदी को लगाने में टाइम लगा था, क्योंकि हैबिट भी ख़त्म हो गई मेहंदी लगा। फटाफट चलते हैं रेडी होकर के, फिर आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से शाम की पूजा के लिए तैयार हुए हैं। और आज शाम की पूजा के लिए ये चूड़ियों का सेट है लहंगे के साथ में, और ये साड़ी है। तो साड़ी के सेट की चूड़ियाँ तो अभी हमने पहन ही ली है, लेकिन ये मेरी शादी की साड़ी है, जिसको कि पूजा के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पहनना। और बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाता है कि शादी की साड़ी को करवा चौथ में या किसी व्रत ओकेशन में पहनो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और ये चूड़ियाँ भी हमने इसी साड़ी की मैचिंग की पहन ली। तो बस अब फटाफट तैयार होते हैं। तैयार होकर के हम आ गए हैं बड़े घर, और दोपहर की 4 बजे की पूजा हमारे यहाँ होती है करवा चौथ में। तो बस मम्मी पूजा करने, कथा सुनने के लिए हम सब लोग तैयार होके जा रहे हैं। तो मम्मी तो तैयार हो चुकी हैं, तो बस हम भी आ ही रहे हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए साथ में। 4 बजे फटाफट हम सब भी तैयार हो चुके हैं। उपासना दीदी भी तैयार हो गई हैं और मम्मी भी तैयार होकर के पूजा के लिए चली गई। तो चलते हैं फटाफट पूजा के लिए। यहाँ आ गए हम पूजा करने के लिए। ये चौथ माता की पूजा होगी, सूर्य भगवान की पूजा होगी दोपहर के टाइम में। और आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से करवा चौथ में दोपहर की कथा पूजा कैसे करते हैं।
गणेश जी की पूजा होती है, 4 बजे उनकी कथा सुनी जाती है, करवा चौथ माता की पूजा होती है और इसी तरीके से करवे की भी पूजा की जाती है। बस और उसके बाद में आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो सूर्य चंद्रमा की पूजा की जाती है करवा चौथ में, बहुत ही विशेष महत्व होता है और पूर्ण श्रृंगार करके ही सारी जो व्रती होती हैं, व्रत करने वाली महिलाएँ, वो फिर इस तरीके से पूजा भी करती हैं। चौथ माता को हाथ में लेकर के और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। इस तरीके से चौथ माता की पूजा की जाती है। और ये देखिए, इस तरीके से जो कहावतें हैं बोल करके भगवान शिव की पूजा आराधना करके और उनको अर्घ्य दिया जाता है। इस तरीके से अर्घ्य देते हैं दोपहर में भगवान सूर्य को और फिर शाम को भी भगवान जी को अर्घ्य दिया जाता है, चंद्र भगवान को। इसी तरीके से करवा चौथ की पूजा संपूर्ण होती है। पूजा तो हो गई, तो बस अब सेल्फी लेने का टाइम आ गया है। तो बस सेल्फी भी ले लेते हैं। और यहाँ पर मंदिर आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर के दर्शन के बिना भी अधूरा है। और यहाँ आप मेरी लाडो रानी बहुत देर से मेरे से दूर थी, तो बस उनसे भी लाड लड़ा रहे थे। ज़्यादा देर होते तो अच्छा ही नहीं लगता है। शाम हो चुकी है, तो शाम की भी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग, हमने लहंगा पहन लिया है, उपासना दीदी ने भी अपना लहंगा पहन लिया है। तो बस मेरी मम्मी जी ने भी चेंज कर ली है दूसरी साड़ी। तो बस पूजा कर 8:45 बज रहे थे और चंद्रदेव भी निकल आए थे। तो बस उनका ही इंतज़ार था, क्योंकि सारा दिन से भूखे प्यासे, भूख तो नहीं लेकिन प्यास ज़रूर बहुत कस के लगी थी। तो ऐसा लग रहा था कि फटाफट पूजा कर ले। तो बस, तो ये हम सब लोग मिलकर हमारी पूजा तो हो गई है संपन्न। तो बस अब हम चलते हैं घर की ओर। फटाफट नित्या पापा भी आ चुके हैं और वहाँ पर भी भैया, पापा जी, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस हम चलते हैं फटाफट घर और बस फटाफट पानी पीते हैं, क्योंकि पानी की प्यास बहुत कस के लगी, क्योंकि सुबह से पानी ही नहीं पिया है। तो सबसे पहले मम्मी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर हम सब। चलो पानी पिलाओ, पहले पानी पिलाओ।
वो दोनों हाथों से पिलाओ। चल देखो अच्छे से आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। थैंक यू।